कोई भी जो नफ्सियाती मसला है, अगर वो उम्र के किसी भी हिस्से में आपको फेस करना पड़ रहा है तो उसका जो ओरिजिन है वो आपके चाइल्डहुड में है। मतलब अगर चाइल्डहुड में आपको ट्रॉमा मिल रहा है, सिंगल पेरेंटिंग की वजह से आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई ट्रॉमा मिला है, अगर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की वजह से, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात ठीक ना होने की वजह से, घर में वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था, आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, मतलब चाइल्डहुड में अगर किसी भी लेवल पे आपको कंसिस्टेंटली कोई ट्रॉमा मिलता रहा है और आपने अपने इमोशंस को डिनाई किया है, जिसको मैं कहता हूँ डिनाइल ऑफ इमोशंस या टॉक्सिक पॉजिटिविटी, तो या आप अपने इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें सप्रेस होने से आपके अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नफ्सियाती मसाइल की सूरत में सामने आ रही होती हैं। और फिर हमने देखा है कि जब मैं ऐसे क्लाइंट से बात करता हूँ, हम साइको एनालिसिस करते हैं, हम उनको ट्रांस में ले जाके जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में पता चलता है कि एक जो मर्द है बज़ाहिर जिसकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो पास्ट में जाता है तो वो देखता है कि किस तरह उसका बाप उसको अब्यूज़ कर रहा था या उसका बाप उसकी माँ को अब्यूज़ कर रहा था, किस तरह किसी टीचर ने या किसी कज़न ने उसको अब्यूज़ किया, किस तरह उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, या देयर आर सो मेनी रीजंस, या पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से किस तरह उसको कुसम परसी की ज़िंदगी जीनी पड़ी और सोसाइटी ने उसको किस तरह एक्सप्लॉइट किया। तो वो जब आप उसको बचपन में लेके जाते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं, तो पता ये चलता है कि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो बचपन से है, और आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ख्वाब भी वैसे आते हैं। और वो सिगमंड फ्राइड का तो आपको आइडिया है कि वो तो अपने पेशेंट से ये पूछा करता था कि तुम्हें ख्वाब किस किस्म के आते हैं, ड्रीम एनालिसिस करता था। तो मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, हालांकि मैंने मैट्रिक में मैथ में 100 पे 100 लिए हैं, और वो कोई बिग डील नहीं है, चूँकि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में आप थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करें और मेमोरी स्किल्स को यूज़ करें तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज मेरी इंटेलिजेंस जो है वो और टाइप की है, और मैं मैथ्स वाला, कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस वाला बंदा नहीं हूँ। अच्छा, जब भी मैथ्स की बात आती थी तो मुझे मौत पड़ती थी, और मैथ्स की वजह से मुझे चपेड़ें भी पड़ी हुई हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने उसमें। अच्छा, मैथ्स की वजह से मुझे मतलब ये जो थप्पड़ पड़े हैं ना, ये तो मुझे वो एक ट्यूटर से पड़े थे। अच्छा। लेकिन क्लास में भी जब मैथ्स का टीचर आता था ना तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था, मेरा जो सिंपैथेटिक ब्रेन था वो एक्टिव हो जाता था, एंड आई वाज गेटिंग कॉन्स्टेंटली कॉर्टिसोल, और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि कब जान छूटेगी, कब ये जाएंगे। और जब वो मैथ्स के टीचर नहीं आते थे तो यकीन माने कि दैट वाज माय डे। मैं कहता था अल्लाह का लामहदूद शुक्र है कि आज वो नहीं आए। तो मतलब ये है कि जब भी मैथ की किताब या मैथ का टीचर, तो मैं कहता हूँ कि यकीन माने आज भी ख्वाबों में मुझे पता क्या आता है, ख्वाबों में आता है कि मैथ्स का पेपर है और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ और टाइम कम है और पेपर खत्म हो रहा है, या मुझे कुछ भी नहीं आता, और मुझे अब ये डर है कि मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूँगा, आई विल बी अवॉर्डेड पनिशमेंट, और मैं अब्बा को कैसे फेस करूँगा। यकीन माने मुझे आज भी ऐसे ही ख्वाब आते हैं, और जब मैं उठता हूँ ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ये ख्वाब, बिकॉज वो आपके बैक ऑफ माइंड है, आपके अनकॉन्शियस में वो है। तो दिस इज ऑल के मतलब जो चाइल्डहुड जो है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बच्चे की लाइफ के जो पहले 12 साल हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप उसको सीने से लगा के रखें, उसको आप अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत दें, शफकत दें, तवज्जो दें। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक बच्चे को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लेती हैं कि वो लाइफ में आने वाले छोटे छोटे ट्रॉमास को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को वो तो खुद ही देख लेता है। उसके अंदर इतना करेज होता है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी होती है कि ये एंग्जाइटी और ये चीज़ें तो मसला ही नहीं होता। आपने देखा है ना कि बहुत से बच्चे छोटा सा मसला आने पे क्लैप्स कर जाते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं,
और इवन हमने देखा है कि वो एक डिसऑर्डर है ना, मैन चाइल्ड डिसऑर्डर, कि जिसमें बज़ाहिर आप एक मर्द हैं लेकिन आपके अंदर अभी भी वो एक बच्चा है। तो वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि ओवर पैम्परिंग की वजह से, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की वजह से होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप इमोशनली इतने वीक होते हैं